देखिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज, इसका भी प्रावधान कहाँ है? ये भी प्रोविजन जो है मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। ठीक है, ये भी इसी में मेंशन्ड है। अब देखिए, ये दो तरह का होगा। ये अनुचित श्रम व्यवहार जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज, ULP। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है फॉर लेबर, एक होता है बाई लेबर। फॉर लेबर और बाई लेबर। जब फॉर लेबर होगा तो एम्प्लॉयर और हिज ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर और हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, नहीं, बाई लेबर होगा तो वर्कर्स और हिज ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रेड यूनियन। दोनों को क्या कहा गया? अनुचित श्रम व्यवहार भी किया गया। और यह प्रावधान जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड लागू हो जाएगा 2020 वाला, उसमें भी ये प्रावधान है, समझे? उसमें भी यही प्रावधान है, केवल शेड्यूल का संख्या बदल गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक पार्टी दूसरे के साथ अनफेयर करे तो दूसरा उसके रिएक्शन में वायलेंस कर सकता है, नहीं, या एक कर रहा है तो दूसरा उसका बदला लेने की भावना रख सकता है, नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में अनुचित श्रम व्यवहार नहीं हो, ये प्रोविज़न इंक्लूड किया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। पहले, prior to inclusion of the provision regarding unfair labor practices under the Industrial Disputes Act, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज का प्रावधान जो है इनिशियली लाया गया था। इनिशियली यह कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री 1958 उद्योगों में अनुशासन संहिता 1958 में लाया गया था, समझे? और बाद में ये उद्योगों में अनुशासन संहिता के ये प्रावधान को हटाया गया, माने इसको लिया गया, हटाया तो नहीं गया है, इसको लिया गया और सर्टेन अदर प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया, इसको लिया गया और सर्टेन अदर प्रोविजंस को भी या सिचुएशन को भी इंक्लूड करके और तब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में रख दिया गया, समझे? इनिशियली अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को रोकने का प्रयास किया गया था कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री के तहत, समझे? और चूंकि कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री जो है वो वॉलंटरीली एक्सेप्टेड है, मोरल बाइंडिंग है, अगर उसको कंट्रावीन करते हैं तो देयर इज नो पनिशमेंट, समझे? या दैट शैल नॉट बी पनिशेबल ऑफेंस, अगर वो करते हैं उल्लंघन तो वो दंडनीय अपराध नहीं होगा, वो मोरल बाइंडिंग है, अब वॉलंटरीली एक्सेप्टेड है कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, समझे? तो यहाँ जो है लीगल प्रोविजन था नहीं, उसके लिए पनिशमेंट था नहीं, तो इस अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को क्या किया जाए? पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए। तो इसके सर्टेन जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का प्रावधान जो इसमें था, यानी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का जो प्रोविज़न इसमें था वो प्रोविज़न प्लस अदर प्रोविज़न को जोड़ करके तब इसको कहाँ रखा गया?
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिएगा, सर इसके लिए तो अमेंडमेंट करना पड़ा होगा। अमेंडमेंट करके हुआ, बिना अमेंडमेंट के कैसे कानून में आएगा? अमेंडमेंट करके। अब यहाँ क्या हुआ कि इसके लिए एक लिस्ट दिया गया और वह लिस्ट है शेड्यूल 5। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में शेड्यूल 5 जोड़ा गया। अनुसूची 5 इंक्लूड किया गया। ठीक है, यह अनुसूची 5 जो है वह 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। यह अनुसूची 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 1 में वैसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज का नाम रखा गया है जो एम्प्लॉयर या उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट जो है वो श्रमिक के विरुद्ध अपना सकता हो, फॉर लेबर अपना सकता हो। यानी कि उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज कौन रखा गया है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज ऑफ एम्प्लॉयर और हिज ऑर्गेनाइजेशन। हम मैनेजमेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ है हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मॉडिफाइड ट्रांसफर नहीं, मॉडिफाइड ट्रांसफर यानी बोनाफाइड नहीं, मॉडिफाइड ट्रांसफर। ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से 2 जगह और अनस्किल्ड वर्कर को आप जो है वह मशीन ऑपरेटर के जगह पर ट्रांसफ़र कर दिए। तो अनस्किल्ड है, मशीन ऑपरेटर जहाँ जाएगा वहीं एक्सीडेंट करके मर सकता है। नहीं, आप किसी वर्कर को ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके साथ नहीं। अगर कोई वर्कर या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कर रहे हैं उसके साथ, अगर वह किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर बन रहा है विथ वर्कर्स, अगर वो ज्वाइन करता है ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन के मेंबरशिप ज्वाइन करता है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। तो इस तरह के अनुचित श्रम व्यवहार का नाम लिखा गया। किसमें? गलत। एक होता है बोनाफाइड, बोनाफाइड माने उचित, अनुचित। तो ये सब दिया गया है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में, शेड्यूल के पार्ट 2 में वैसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज का लिस्ट दिया गया है जो वर्कर या ट्रेड यूनियन यानी हिज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है। उसका लिस्ट किसमें दिया गया है? पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5। समझे? इसी में देखिएगा घेराव है। गो स्लो, धीरे धीरे कार्य करना। गो स्लो है, धीरे धीरे कार्य करना, ये भी है। समझे? वायलेंस, राइटस बिहेवियर आप कर रहे हैं। समझे? फिजिकल ड्यूरेस यानी हाथापाई मैनेजमेंट से कर रहे हैं। ये सब जो है वह पार्ट 2 में दिया गया है। एक बार शेड्यूल का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है। और लास्ट में कहता है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो होगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज होगा वो शैल बी पनिशेबल ऑफेंस। क्या होगा? पनिशेबल, दंडनीय अपराध होगा। अभी नया जब आएगा तो इसमें दंड का जो अमाउंट है वो इन्हांस कर दिया गया है, लेकिन अभी तक है ये फाइन अप टू ₹1000 और
इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और बोथ या दोनों और बोथ या दोनों हो सकता है। यानी 1000 रुपये तक का जुर्माना कर देगा या 6 माह तक एक कारावास कर देगा या दोनों का दंड देगा, समझे, जेलो दे देगा और फाइनो कर देगा। ठीक है, तो ये आपका प्रावधान है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का। तो हम लोग 2-3 चीज़ जाने इससे कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है ये इनिशियली कहाँ आया था? कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री 1958 में आया था और उसके बाद इसको हम लोग कहाँ रख दिए? 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कुछ और प्रावधान को जोड़ करके हमने इसको पनिशेबल बना दिया, समझे। एक्ट में संशोधन किया, इस प्रावधान को हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जोड़ दिए और ये अनुसूची दिया गया है और ये अनुसूची 2 खंड में बटा हुआ है। खंड 1 में वैसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को रखा गया है जो एम्प्लॉयर या उनके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया जा सकता हो श्रमिक के लिए, और दूसरा खंड 2 में वैसे अनुचित श्रम व्यवहार को रखा गया है जो श्रमिक या श्रम संघ द्वारा अपनाया जा सकता है नहीं, और कहा गया कि यह अपनाते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा और दंड के रूप में 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह तक की कारावास या दोनों की सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रावधान है।